सभी साथियों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गोल्डन इंग्लिश क्लासेज में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि यह वीडियो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई इसमें कुछ खास है, ये फ़ायदा का चीज़ है और इसमें कुछ अलग ढंग से हमें बातों को समझाया गया है, तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्हें ग्रुप में भी शेयर करें। तो जैसा कि आपको हमने थंबनेल में बताया है कि राइटर का जो नाम है उसको याद कैसे किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि राइटर का नाम एग्ज़ाम में पूछता है, और जब एग्ज़ाम में राइटर का नाम पूछता है तो वो उस समय स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइटर का नाम वास्तव में ये वाला है कि ये वाला है। तो मैं आपको एक ऐसा आज ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक के माध्यम से आप राइटर का नाम आजीवन याद रख सकते हैं और कभी भूल भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही खास यह वीडियो आपके लिए आज का होने वाला है। हम लोग पहला जो चैप्टर है गध सेक्शन का, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। इसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, इसका नाम याद करने का ट्रिक क्या है। आप गांव देहात में देखे होंगे, जब दो लोग बात करते हैं, चाहे कोई देहाती व्यक्ति बात करता है, तो हर बात में यानी बातचीत में भट्ट भट्ट करते रहता है ना जी। आप ऐसे भी गांव में देखते हैं कि भट्ट का कहता रहा मर्दे, ऐसे होला। तो आप देखेंगे कि भट्ट भट्ट जो होता है कहाँ होता है, तो बातचीत में होता है। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, बातचीत तो भट्ट भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टाइप दिया हुआ है, ये किस टाइप का ये प्रोज है। तो आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भाई है कि उसने कहा था, ये कहानी है तो उसने कहा था। तो देखिए ट्रिक कितना आसान है। उसने कहा था, भाई किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था, तो भाई किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण क्रांति। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है यह एक प्रकार का नारा था। कैसे कोई कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब स्लोगन है। तो संपूर्ण क्रांति भी एक नारा था। तो आप याद रखिए संपूर्ण क्रांति नारा। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे नारा 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 जो है, इससे याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या था भाई, तो संपूर्ण क्रांति एक नारा था, नारा याद रखेंगे। चलिए, नारा से जयप्रकाश नारायण। अब देखिए ये अगला जो है अर्ध नारीश्वर निबंध है, एक रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखिए नारीश्वर, ईश्वर इसमें छुपा हुआ है, नारीश्वर में ईश्वर छुपा है। तो भाई ईश्वर किसको, राम को ही तो ईश्वर कहते हैं। आप यहाँ से आप समझ जाइए कि ईश्वर मतलब क्या, राम। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही याद रखिए, अर्ध नारी रामधारी, अर्ध नारी रामधारी, अर्ध नारी रामधारी। तो बताइए कितना आसान ट्रिक है। आप बहुत आसान भाषा में आप याद कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो देखिए, कंजूसी मत कीजिए वीडियो को शेयर करने में। आप लोग जिस लेवल का हम क्वालिटी दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, उस लेवल का आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यू नहीं जा पा रहा है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, पूरा देखिए ना वीडियो, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप आगे देखेंगे। अब देखिए ये जो है रोज, तो यहाँ पे रोज लिखा है, थोड़ा कम यहाँ पे ब्लर हो गया है। अब देखिए रोज, रोज एक कहानी है। तो देखिए इतना बड़ा राइटर का नाम है भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। तो देखिए रोज, रोज से याद रखेंगे कि हमें रोज सच्ची सच्ची बातें करनी चाहिए। भाई कैसी बातें, तो सच्ची सच्ची बातें करनी चाहिए। तो रोज सच्ची सच्ची बातें करनी चाहिए। यानी गांव देहात में लोग बोलता है कि हम बड़ा सच बोलते हैं,
बड़ा सच बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन सांच के पजरा भी नहीं जाते हैं। वैसा आप लोग नहीं ना है जी, नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। आगे देखिए, एक देखिए यहाँ पे है कि एक लेख और एक निबंध, और ये निबंध और पत्र है। तो देखिए एक लेख और एक निबंध, पूरा प्रोज सेक्शन में एक भगत सिंह ही ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन पर भाई लेख और निबंध, एक लेख और एक पत्र लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे भाई, भगत सिंह को ही हम, भगत सिंह ही ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके मतलब जहाँ जिनको लेख लिखा जा सकता है, जिन पर पत्र लिखा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, ओ सदानीर, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा एक निबंध है। और देखिए इसके राइटर हैं जगदीश 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 चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए यहाँ पे माथुर बोलते हैं भाई किसको, तो माथुर बोलते हैं शंकर जी को, शंकर जी को बोलते हैं माथुर। और नीर, नीर मतलब आपको पता होना चाहिए कि नीर मतलब होता है कि जो होता है, नीर मतलब होता है जल, नीर मतलब होता है पानी। तो भाई शंकर जी यानी माथुर के शरीर पर मतलब चंद्र, आप देखे होंगे शंकर जी के जटा पे, मतलब शंकर जी के जटा में चंद्र भी है और नीर भी है। तो यहाँ पे सदा नीर, नीर नीर मतलब क्या, नीर मतलब जल, और जल मतलब जल। तो चंद्र और नीर किसके भाई सर के ऊपर है, तो माथुर, माथुर माने शंकर जी, माथुर मतलब शंकर जी। आगे देखिए, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आगे देखिए कितना बढ़िया ट्रिक आपको हम बता रहे हैं भाई। देखिए सिपाही की माँ, अगला जो है प्रोज उसका है सिपाही की माँ। तो देखिए सिपाही, सिपाही वो आदमी होता है जिसको कोई मोह ममता नहीं होता है, सीधे केस ठोक देता है। तो देखिए सिपाही जो होता है भाई, सिपाही वो आदमी होता है जिसको मोह ममता नहीं होता है, सीधे केस ठोक देता है। बताइए, तो यहाँ पे देखिए तो केस ठोक दिया ना जी। तो आप याद रखेंगे सिपाही, तो सिपाही जो है भाई वो आदमी ना होता है जिसको मोह नहीं होता है, मोह ममता नहीं होता है, सीधे केस ठोक देता है। तो केस और सिपाही दोनों के बीच रिलेशन है कि ना जी। आप लोग थाना में गए हैं ना, तो थाना में जो दरोगा जी होते हैं, दरोगा का रियल मीनिंग क्या होता है, दरोगा मतलब द रो के या चाहे गा के, रो के या चाहे गा के समझ रहे हैं ना। तो आगे देखिए, चलिए थोड़ा मजाक कर दिया, आपको समझ में आते रहेगा। देखिए आगे, प्रगति और समाज, यहाँ पे लिखा है प्रगति और समाज, प्रगीत सॉरी प्रगीत और समाज, ये एक निबंध है, यह एक निबंध है। तो इसके राइटर का जो नाम है भाई, तो नामवीर सिंह। कैसे याद किया जाए, तो हर आदमी चाहता है समाज में, हर आदमी चाहता है कि समाज में आपका जैसे अपना नाम हो जाए, नाम, तो समाज में नाम हो जाए। तो प्रगीत और समाज, नामवर सिंह। देखिए आप आगे देखिए, जूठन, तो जूठन जो है, जूठन को हम लोग मान लेते हैं झूठन, और महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोले। जैसे यहाँ पे देखिए जूठन, तो जूठन को आपको क्या मान लेना है, झूठन। और झूठन जो है यानी वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं बोले, वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं बोले। आप ऐसे कर सकते हैं याद रखने का। बताइए इतना बेहतर आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो आप इसको शेयर क्यों नहीं करेंगे, आप शेयर करेंगे इसको, पूरा वीडियो को देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप आगे देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको याद कैसे किया जाए, तो अकेले में ही आदमी अपना मल त्याग करता है, नहीं समझते हो। आम भाषा में इसे टॉयलेट कहा जाता है। जैसे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी अकेले, अकेले में ही अपनी आदमी अपना मल त्याग करता है, मतलब टॉयलेट वायलेट करता है अकेले में, अकेले में। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे भाई, तो तिरिच, तिरिच जो है एक जानवर है, तो इसको याद कैसे किया जाए, तो देखिए काश यहाँ पे लिखे हैं, या प्रकाश से याद रखेंगे काश। तो काश मैं तिरिच, तिरिच को मार पाता, काश मैं तिरिच को मार पाता। तो तिरिच काश यानी काश मैं तिरिच को मार पाता, याद हो जाएगा ना।
बोलिए आगे देखिए। देखिए शिक्षा, शिक्षा संभाषण जे कृष्ण मूर्ति, शिक्षा संभाषण जे कृष्ण मूर्ति। देखिए आदमी जब शिक्षित हो जाए, जाहिर सी बात है वो कृष्ण की मूर्ति के सामने जय जयकारा लगाएगा। क्या लगाएगा भाई? तो जय जयकारा लगाएगा। तो आदमी जब शिक्षित हो जाए ना, शिक्षित, तो जे से मतलब जय जयकारा लगाता है, जय जयकारा लगाता है। किसके सामने भाई? तो कृष्ण के मूर्ति के सामने जय जयकारा लग जाता है जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण के मूर्ति के सामने, यानी कि शिक्षित व्यक्ति जय जयकारा लगाता है कृष्ण के मूर्ति के सामने। समझिए। आप देखिए आगे देखिए, आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे भाई। अब अगला है काव्य खंड। तो काव्य खंड जो है इसको हम लोग किस ट्रिक से याद करेंगे? आप देखिए इसको, काव्य खंड, इसके जो राइटर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए गांव देहात में ज़्यादा को जासी बोला जाता है, ज़्यादा को जासी कहा जाता है, नहीं कहता है जासी चालू मत बन ना। गांव वाला आदमी किसी को कहता है जासी, जासी मतलब जासी बक बक मत कर ना। तो जायसी से आप याद रखिए, जासी, जासी माने जादे, जादे। तो जासी जो है ना, जासी कड़बक माने बक बक, आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो जासी बक बक मत करो, है ना, गांव में बोलते हैं ना, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बक बका मत। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर देखिए है कि पद। तो देखिए पद एक सूरदास द्वारा रचित है और एक पद है तुलसीदास। तो देखिए सूरदास जो है यह मतलब इसमें कृष्ण के भक्ति यानी कृष्ण भक्ति शाखा के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे कृष्ण, आप जानेंगे कि सूरदास अगर पद दोनों ऑप्शन मतलब मान लीजिए कि ऑप्शन पद दिया है और उसके लिए सूरदास और तुलसीदास दिया है, तो जो ऑप्शन पहले होगा उसको मारेंगे। ऐसे होता है कि आपको ऑप्शन एक ही देगा, सूरदास देगा या तुलसीदास देगा। और ये भी अगर पद और कृष्ण के बात हो जाए ना, कृष्ण, तो भाई सूरदास कृष्ण भक्ति में थे। देखिए फोटो लगाए हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। सूरदास भूलेंगे नहीं, सूरदास भाई कृष्ण भक्ति से भी, कृष्ण भक्ति के थे। आगे देखेंगे और चलिए यहाँ पे पद, अगला जो है ये पद, ये तुलसीदास भाई, ये राम भक्ति शाखा, यानी कि देखिए तुलसीदास रामचरितमानस का जो है उसको लिखे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पद जो था वो अगर राम भक्ति शाखा के ऊपर आधारित है तो उसके राइटर कौन होंगे भाई? तुलसीदास। देखिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, पद अगर जिसमें पद हो ऑप्शन में से जो पहले होगा तो उसको मार देंगे। अगर पद के बाद ये मेंशन किया हो कि भाई यहाँ पे कृष्ण भक्ति या राम भक्ति, तो आप उसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ना। चलिए आप लोग कितने समझदार हैं। आगे देखिए भाई, आप आगे देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। छप्पय जो है आप याद रखें, छप्पय से आप याद रखिए छपना जिसे कोनो चीज़ को छापना होता है ना जी, छापना। तो छप्पय से आप याद रखेंगे छापना। तो मतलब आप लोग क्या जो है छापते हैं, तो नया चीज़ छप जाता है, अखबार में देखें ना। तो छप्पय मतलब छापना और नव मतलब हो जाए नया। तो भाई नया चीज़ जो है वो छपते रहता है। तो यहाँ छप्पय, तो क्या छपय भाई? तो नया छपय, नया छप गया ना जी। पेपर में देखते जाते हैं कि भाई नया आया हुआ है, ये चीज़ नया है, ये पहले नहीं था। आगे देखेंगे कवित जो है इसके राइटर का नाम है, इसके जो पोएट है वो कवि भूषण है। तो इसका नाम कैसे याद किया जाए भाई? तो भूषण को मतलब कहा गया है कवि भूषण। किसी कवि में भूषण नहीं है, किसी कवि में भूषण नहीं। जैसे कवि को यानी कवि जो थे वो कवि भूषण थे, कवि भूषण, यानी किसी कवि में भूषण नहीं लगा है, लेकिन कवित वाले के कवि में कवि भूषण। तो याद रखेंगे कवित का कवि भूषण, कवित कवि भूषण। आगे देखिए तुमुल कोलाहल कलह में। तो देखिए तुमुल कोलाहल कलह में का ट्रिक क्या है, कैसे याद किया जाए? कोल्हू का बैल होता है ना, आप बैल का सवारी करने वाले, जैसे कोल्हू जो होता है, कलह का आप समझ लीजिए कोल्हू।
आ कोल्हू माने बैल, तो बैल का जो सवारी करते हैं, बताइए तो बैल का सवारी कौन करते हैं? हमारे प्यारे भोले शंकर जी। तो कोल्हू, कोल्हू से क्या करेंगे भाई कि बैल। अब बैल का सवारी कौन करते हैं बताइए ना हो, शंकर जी। तो काहे नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा बोलिएगा भी कैसे जी? आगे देखिए, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग मतलब इसके जो पोएट हैं, पोएटेस हैं इसके, कौन है भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए ध्यान से कैसे रखें, जैसे मन में कैसे रखा जाए। देखो बाबू, पूरे हिंदी में एक ही महिला पोएट हैं, और महिला, एक ही महिला पोएट है पूरे मतलब हिंदी में, और महिला को ही अपने पुत्र का न वियोग होता है, पुरुष को उतना थोड़ी होता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि पुत्र वियोग भाई, तो पुत्र वियोग किनको होगा? बाप को नहीं, महिला को, माँ को ज़्यादा होता है भाई, माँ को ज़्यादा होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे अगर दूसरा ट्रिक से याद रखेंगे ना, तो देखिए लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उसका नाम था सुभद्रा, और वो जब वन चले गए थे ना, तो सुभद्रा जी वियोग में हो गई थी, मतलब बड़ा कष्ट में हो गई थी। हो जाता है ना जी। अब सोच रही होंगी कि राम जी तो अपने वाली का साथ में लेके गए हैं, हमको साथ में ही लक्ष्मण जी काहे नहीं लेके गए? तो सुभद्रा जी को वियोग हो गया था, सुभद्रा जी को वियोग हो गया था। ऐसे पुत्र वियोग याद रखेंगे। अगर किसी महिला का पति मर जाता है, तो आप समझिए कि वो कुछ दिन बाद मतलब वो रिकवर कर जाती है, मतलब उसको दुख का उतना आभास नहीं होता है जिसका उसका अपना लड़का मर जाता है। देखिए पुत्र जो होता है ना, एक माँ के लिए सबसे प्यारा चीज़ दुनिया में होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, शादी के पहले कहते हैं कि माई डैड माई लाइफ, माई मदर माई लाइफ, और शादी हो जाता है तो क्या कहते हैं? माई वाइफ माई लाइफ। बताइए, वह मम्मी जिसके हार मास से हम लोग बने हैं, तो उस मम्मी को हम लोगों को साथ देना चाहिए जीवन भर। समझ रहे हैं ना? अपने बीवी को समझाइएगा कि हमारी मम्मी ठीक है, तुम ही गलत हो। देखिए आगे, उषा। तो उषा जो है मतलब उषा मतलब उषा का कैसे याद किया जाए? तो देखिए उषा सुबह का मतलब सुबह का टाइम होता है, ओस भोर और सुबह, जैसे बड़ा ठंडा उंडा लगता है, तो शेर जो होता है ना, उषा काल में बिल से बाहर नहीं निकलता है, चाहे कितना बहादुर हो। देखिए जो उषा मतलब क्या होता है? सुबह मतलब जो भोर होता है और सुबह होता है, तो उसके बीच का टाइम उषा होता है। आजकल तो मतलब बहुत ठंडी है, तो उषा। तो देखिए शमशेर, यानी कि शेर कितना भी बहादुर हो, शेर कितना भी बहादुर हो भाई, वो उषा काल में तो अपना जो है उसका मतलब माद है उससे बाहर नहीं निकलता है। तो आप समझ लीजिए कि भाई शेर कितना बहादुर हो, उषा काल में वो नहीं निकलता है। बताइए मज़ा आ रहा है ना जी? मज़ा आ रहा है तो शेयर भी कीजिएगा, नहीं मज़ा आ रहा है तो फिर देखिए आप लोग पढ़ाई में मज़ा खोजिए, आप लोग दूसरे मज़ा खोजने लगते हैं। अब देखिए जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा। तो देखिए सब देवी देवता जो है ना, उनका चेहरा एक ही जैसा है, लेकिन जन जन का चेहरा मतलब चेहरा में जो गजानन है हमारे गणपति बप्पा मोरया, यानी गजानन जी जो है ना, गणेश जी। तो बताइए गणेश जी का चेहरा जो है मतलब एक जैसा मतलब और देवता की तरह नहीं है। देखते हैं ना उनका हाथी का सुर लटका हुआ है, आदमी का भी उसमें है। तो आप समझ लीजिए कि चेहरा से ज़्यादा पहचान में कौन आ जाते हैं भाई? तो गजानन। गजानन नहीं समझ रहे हैं ना? अपने गणेश जी, गणपति बप्पा। आप समझ रहे हैं ना? बोलिए गणपति बप्पा मोरया। चलिए आगे देखिए भाई, हमको तो लग रहा है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है और फ़ायदा तो आपको बहुत होने वाला है। ढेर सारा ट्रिक लाएंगे इसके आगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रहेगा तबे ना पता चलेगा कि आपको नोटिफिकेशन आया किस वीडियो का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बेईमानी आप मत कीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है, वो पैसा थोड़ी लग रहा है अठाना चाराना जी। आप देखिए अधिनायक, अधिनायक जो होता है तो इसका कैसे याद किया जाए? तो देखिए नायक जो होता है, जो नायक, नायक जो क्या होता है भाई? नायक जो होता है ना, वो वीर भी होता है और दूसरे का सहायता भी करता है। देखिए ना कितना आसान ट्रिक है। नायक जो होता है ना भाई, नायक वो एक दूसरे को वो तो वीर भी होता है, वीर नायक माने हीरो। ये सहायक मतलब सहायता भी करता है।
हीरो का मतलब ये नहीं, ये बॉलीवुड वाला हीरो नहीं भाई। नायक हमारा कौन है? नायक मतलब जो रियल वाला नायक अपना सोल्जर्स हैं, रियल वाला नायक जो दूसरे को मदद करता है, रियल वाला नायक वो नहीं जो हमें पान गुटखा खाना सिखाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसको नायक नहीं कहेंगे। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को इसको यहाँ पे याद कैसे किया जाए? तो देखिए, नन्हे, नन्हे मतलब क्या? नन्हा जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? कुमार ना जी बाबू, बड़ा कुमार है ना। और अगर लड़की नन्ही हो तो कुमारी ना जी। तो नन्हे, नन्हे बच्चा को क्या कहा जाता है? कुमार। कुमार, बचवा के नाम में कुमार लगा रहता है। तो नन्हे तो कुमार, नन्हे कुमार। बताइए, फायदा हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करिएगा। देखिए, नन्हे मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बड़ा सुंदर होता है, समझ रहे हैं ना? और आप लोग भी बड़ा सुंदर होते हैं। तो क्या होता है कि कोई आपसे बोल देता है कि हाँ बड़ा सुंदर लग रहे हो, तो आप लोग बड़ा इतराते रहते हैं। गांव देहात में एक छोटा बच्चा को क्या कहते हैं? ये गांव में कोई बोल देता है बड़ा सुंदर है आपका बच्चा, अगले दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है। फिर उसको लोग गरियाने लगता है कि भाई तुम्हारे में कुलक्षण है, हमारा बच्चा को अच्छा मतलब अच्छा कह दिया तो तबीयत खराब हो गया, समझ रहे हैं ना? और आप लोग को कोई सुंदर कह दे तो बाप रे इतराते रहते हैं कि हम ही तो सुंदर हैं। तो गाना एक गा लीजिएगा कि क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूँ, तो है ना? तो आप पे गनों बैठ जाएगा। आगे देखेंगे, हार जीत, हार जीत, हार जीत भाई। तो हार जीत मतलब क्या है? तो ये देखिए, बड़ा आसान है इसका याद करना। हार जीत, तो हार मतलब कोई चीज ही, अशोक जो है, अशोक मतलब अशोक जो राजा थे वो कभी युद्ध हारे नहीं थे। तो अशोक से क्या याद रखेंगे? बोलिए ना, नहीं बोल रहे हैं? अशोक से याद क्या रखेंगे भाई? कि अशोक जो थे वो कोई भी युद्ध हारे नहीं थे, बल्कि सब युद्ध जीत गए थे। हाँ, अंतिम युद्ध जो था कलिंग, उसको हारे नहीं थे, बल्कि उसमें जो मतलब ब्लड शेड जो है, इतना सारा मतलब खून को देख करके उनका मन बदल गया था भाई। युद्ध वो हारे नहीं थे, ठीक है, उसको मतलब इग्नोर कर दिए थे, उसमें उसको हारे नहीं थे। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, गांव का घर, देखिए ना, गांव का घर नहीं, और गांव का घर जो होता है जैसे गांव, तो गांव में जो होता है ना, देखिए ना ट्रिक, गांव, गांव में पति ही घर का मालिक होता है। गांव में समझिए ना, गांव में पति, ज्ञानेंद्र पति नहीं, पूरा देखिए, याद आप पूरा रखेंगे, लेकिन ट्रिकवा ना आपको बहुत काम में आएगा। पति, तो गांव में जो गांव का जो घर होता है, गांव में जो घर होता है वहाँ पे कौन मालिक होता है? पति। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में पति मालिक नहीं होता है, वहाँ पे सब महिला ही मालिक होता है, समझ रहे ना? और वहाँ पे जो वाइफ होती है सब, वो अपने पति पे बड़ा हक जमाती है। वाइफ का फुल फॉर्म पता है जी? बता रहे हैं आपको, बता देंगे कभी, आगे देखेंगे, बड़ा खतरनाक फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, अगर अगर बाबू आपको याद हुआ है ना, अगर आपको याद हो गया है तो अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपको पता चले कि ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, तो फायदा हो जाएगा। और देखिए, इसको आप बताइएगा, आंसर बताते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए? हार जीत के रचयिता कौन है? बोलिए ना। हार जीत के महात्मा गांधी है, बताइए। विनोद कुमार शुक्ल है, रघुवीर सहाय है, अशोक वाजपेयी। तो बताइए, तो ट्रिक बताए थे ना, बताइए ना, क्या ट्रिक बताए थे? अशोक जो थे वो कभी हारे नहीं थे युद्ध, बल्कि सब जीते थे। बताइए, हार जीत, बताइए, याद हो गया कि नहीं? आपको बहुत मजा आएगा भाई, समझिए ना कि आपको अंग्रेजी के साथ मतलब हिंदी में भी आपको कुछ खास खास टिप्स बताते चलेंगे, लेकिन मेरा जो मेन पढ़ाना होता है वो इंग्लिश होता है। ऐसे आपको जो जो खास हमको लगेगा वो आपको हम सब बताते जाएंगे। चलिए, और आप बताइएगा भी आगे वीडियो में कि मतलब ये मेरा हिंदी का फर्स्ट वीडियो था, तो ये आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक हमारे मतलब अंदर एक ऊर्जा लाता है, और डबल एनर्जी के साथ हम अगला वीडियो बनाते हैं, और बड़ा प्यारा प्यारा आपका कमेंट होता है। चलिए देखेंगे, जन जन का चेहरा के रचयिता कौन है? बताइए, जन जन का चेहरा। तो बताइए, चेहरा चेहरा किनका अलग होता है? बताइए ना। जन जन, आई देखिए ना, यहाँ पे गजानन, जन जन, जन जन, तो जन जन मतलब जन जन, ऐसे भी देखिए ना, राइमिंग बैठ रहा है क्या भाई? बड़ा आसान राइमिंग बैठ रहा हो। जन जन तो गजानन, जन जन गजानन,
ऐसे भी याद हो जाएगा। चेहरा में गजानन जी का जो चेहरा है वह अलग होता है। अब देखिए ज्ञानेंद्र पति अशोक वाजपेयी, और देखिए संदीप गोल्डन, ये तो गलत हो गया ना जी, मेरा ही नंबर दे दिए हैं, ये गलत बात हो गया। टाइपर जो है, टाइप करने वाला बड़ा जो है यहाँ पे मजाक कर दिया है। आगे देखेंगे रोज के लेखक कौन है बताइए ना, रोज के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो टाइप किया है वो इसमें नहीं दिया है, वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, हम आपको शुरू में नहीं देखे थे। तो यहाँ पे रोज के आपको बताए थे, रोज हम लोग को सच्ची सच्ची बातें करनी चाहिए ना। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अयज्ञ है, लेकिन हमें ऑप्शन है नहीं है। खैर आप याद भी कर लिए, कोई बात नहीं है। आगे देखिए गांव का घर के रचयिता कौन है भाई बताइए ना। तो गांव में जो होता है वो घर का मालिक जो होता है वो कौन होता है, पति ना होता है जी। तो पति, तो गांव का घर होता है उसमें मालिक कौन होता है, पति होता है। आगे देखेंगे अधिनायक के रचयिता कौन है बताइए, अधिनायक। तो बताए थे आपको, ट्रिक देखिए, आप भी मन पे जोर डालिए, हमसे ही खाली सब मत बनाइए, हम तो आंसर मारिए दे रहे हैं। अधिनायक के रचयिता कौन है बताइए, अधिनायक। तो बताइए, हम आपको ट्रिक बताए थे। अधिनायक, नायक कौन होता है भाई, नायक वही होता है जो वीर होता है, सहाय भी होता है, सहायता भी करता रहता है। नहीं तो फिल्म वाला नायक सब खाली कहानी के लिए नायक है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है भाई, है ना। अब देखिए संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति एगो नारा था, संपूर्ण क्रांति। आप बताइए, बताए थे ट्रिक से, नारायण 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 नारायण, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखेंगे भाई, उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसने कहा था कि लेखक जो है वो कौन है भाई। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा था, तो हम ट्रिक का बताए थे कि किसने कहा था। तो शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी ने कहा था, उसने कहा था, शर्मा जी ने कहा था, उसने कहा था, शर्मा जी ने कहा था। देखिए आपको फायदा बहुत होने वाला है भाई, अगर फायदा नहीं होगा तब आप बोलिएगा कि मेरा समय व्यर्थ चला गया। तो फायदा बहुत हो रहा है, तो फायदा आप हमको भी करवाइए, हमको फायदा इस रूप में करवाइए कि चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए पुत्र वियोग के रचयिता कौन है, पुत्र वियोग के रचयिता कौन है। तो देखिए पुत्र वियोग, तो पुत्र वियोग भाई किसको होता है, ये सब भाई देखिए ना, ये सब पुरुषे हैं। अब बताए थे महिला में राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ही इसके लेखक हैं। आगे देखिए एक और देख लीजिए, बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत। तो आपको बताए थे ना जी, क्या बताए थे कि बातचीत आप करते रहते हैं, तो बातचीत के बीचवा में का करते रहते हैं, भट्ट भट्ट ना जी, ए भट्ट बहुत बोल रहा है, भट्ट भट्ट। तो बातचीत भट्ट, बातचीत भट्ट, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रगति और समाज के लेखक कौन है बताइए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है बताइए। तो सब कोई चाहता है ना कि समाज में क्या हो जाए, नाम हो जाए। तो नाम हो जाए, तो समाज में नाम हो जाए, समाज में नाम हो जाए। ये बढ़िया करके नाम होना चाहिए, खराब करके नहीं। तो बताइए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। देखिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको थोड़ा अलग ज़रूर लगा होगा, और मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं प्रयास करूंगा अलग कुछ आपको देने के लिए, जिससे आपको मतलब बहुत आसान भाषा में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो अगर आपको मतलब ये मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे आप मेरा जो ऑफलाइन क्लास है वहाँ भी आकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आप ऑनलाइन हमसे आप वीडियो डाल रहे हैं उसको पढ़ते रहें, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग के लिए मैं, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।